खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम श्रेया नकरा। गुरु नानक देव जी दे गुरुपुरब दी लख लख बधाइयां सबनू। आज मैं इस शुभ अवसर पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की खुशी में उनके जीवन पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अमीर अमीर कहने से कोई अमीर नहीं बन जाता, गरीब गरीब कहने से कोई गरीब गरीब नहीं बन जाता, पर वाहेगुरु वाहेगुरु कहने से बंदा वाहेगुरु का ज़रूर बन जाता है। सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णमासी पर ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इस साल गुरु नानक देव जी का 553वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी जी था। गुरु नानक देव जी का विवाह बीवी सुलखनी जी से गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में हुआ था। उन्होंने पवित्र अग्नि के 7 की बजाय 4 फेरे लेकर सुलखनी जी से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। दोनों पुत्र श्री चंद जी और लक्ष्मी चंद जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं धर्म विशेष ही नहीं, पूरी मानव जाति को नया प्रकाश दिखाती हैं। इसीलिए उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिया। उन्होंने तात्कालिक समाज की बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय अध्यात्म में गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए। जब देश एक तरफ बाहरी आतताइयों, हिंसक, क्रूर और मद में चूर साम्राज्यों के दौर से गुजर रहा था, तो दूसरी तरफ समाज में आंतरिक बुराइयों जैसे जात पात, छुआछूत, वैर भाव, धार्मिक उन्माद, बाल विवाह, सती प्रथा, अंधविश्वास इत्यादि का बोलबाला था। ऐसे में इस दुनिया को परस्पर प्रेम, भाईचारे और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले एक संत का अवतरण हुआ, जिन्हें हम सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं। निरी धुंध जग चानन हुआ, मेरा सदगुरु प्रगट हुआ, यानी जग पर छाया धुंध समाप्त हुआ और प्रकाश का फैलाव हुआ। गुरु नानक देव जी के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनसे लोग प्रभावित हुए। वे जन सामान्य की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले महान दार्शनिक और विचारक थे। अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को झंकृत कर देने वाले महान संत कवि थे। वे जाति वैमनस्य और धार्मिक रंजिशों, धार्मिक उन्माद और अंधकार में फंसे समाज को सही दिशा दिखाते हैं। आध्यात्मिक विचारक, समन्वयवादी संत होने के साथ वे एक महान देशभक्त भी थे। वे सच्चे अर्थों में एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। देश विदेश के व्यापक भ्रमण के बाद उनका दृष्टिकोण भी विस्तृत हो गया था। उनका कहना था कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी संतों एवं धर्मों की उक्तियों को सम्मिलित कर उन्होंने अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। जनश्रुति है कि गुरु नानक देव जी के निधन के बाद उनकी अस्थियों की जगह मात्र फूल मिले थे। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली से जीवन का मंत्र देती हैं, खुशहाली से जीवन जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षाएं हैं: नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। नाम जपें, मेहनत करें और बांट कर खाएं। ये तीनों सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं और कर्म की श्रेष्ठता यानी गीता के योग कर्मसु कौशलम की ओर ले जाती हैं। यानी नाम जप मन को मजबूत करो, कर्म को ईमानदारी से करो और कर्म फल का अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग करो। गुरु नानक देव जी के जीवन की घटनाओं से अनेक प्रेरक शिक्षाएं मिलती हैं।
उदाहरणतः मक्का की घटना ईश्वर के हर जगह विद्यमान होने का संकेत है। हरिद्वार में सूर्य देव के स्थान पर अपने खेत की दिशा में मुख कर जल चढ़ाने की घटना के जरिए उन्होंने कर्मकांड पर प्रहार किया। सेठ के स्थान पर मेहनत कश के घर भोजन करने की घटना मेहनत कशों को प्रोत्साहन का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी ने समाज में एकता के लिए प्रयास किए। उन्होंने शोषण, जुल्म और एवं असमानता से भरे समाज के उस आम आदमी के लिए आवाज उठाई जो हाशिए पर था। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी वाणी के जरिए सत्य से जगाया। समाज को एकता में बांधते हुए उन्होंने कहा कि एक परमात्मा ही एक सर्वशक्तिमान सत्य है, जिसे उन्होंने ओमकार का नाम दिया। उनकी लिखी हुई वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शोभायमान है। उन्होंने लिखा, जो हाउ जाना आखा नाही, कहना कथनु न जाई, अर्थात ईश्वर की ज्योति को जान लेने पर भी उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को हृदय से अनुभव किया जा सकता है। असल में गुरु नानक देव जी सदैव दुखियों एवं बेबस लोगों के साथ खड़े रहे। उनके दर्शन में मानव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा दिखाई देती है। वे कहते हैं कि इस समाज में सब बराबर हैं। इस समूचे ब्रह्मांड में परमात्मा का ही नूर है। यह सब उसी का ही है। वह धरती, सूर्य और पानी का स्वामी है। वे चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उन्होंने सिख समाज में लंगर की परंपरा का श्री गणेश किया, जो आज समूचे विश्व में अपनी तरह की एक अनूठी सामाजिक परंपरा बन गई है। उन्होंने हर चीज को साझा करना सिखाया, चाहे धन हो चाहे भोजन। गुरु नानक देव जी के दर्शन एवं शिक्षाओं का एक पक्ष ये भी है कि उन्होंने कास्ट सिस्टम का खुले शब्दों में विरोध किया। उन्होंने कहा कि असल में सारा विश्व, सारा समाज और सब लोग एक ही हैं। कोई भी उसके बाहर नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। यह सत्य उनको समाज के अग्रदूत एवं क्रांतिकारी गुरु के रूप में स्थापित करता है। आज भी विश्व के हर कोने में उनके प्रवचनों एवं शब्दों का कीर्तन गंभीरता से सुना जाता है। इसकी वजह यह भी है कि इसमें आम आदमी की आवाज़ नजर आती है और समाज की एकता मजबूत होती है। 21वीं सदी के इस बदलते हुए समाज में गुरु नानक देव जी के शब्दों की और उनकी वाणी की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि आज भी समाज में सांप्रदायिक और जातीय कटुता के साथ एक नफरत एवं हिंसा की आंधी चल रही है। अब भी समय है कि हम गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए उनके दर्शन एवं शिक्षा को अपनाएं, ताकि समाज में दोस्ती का माहौल बने, आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम शोषण मुक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू।